आप में से कोई अपने माइक्रोफोन को बंद नहीं करते हैं। आप सावधान रहिए, देखिएगा अपने अपने स्क्रीन पर कि आपने क्या किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो बंद करके रखना होता है, अपने माइक्रोफोन को बंद के रखिए। हाँ, तो आइए बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय में 7वां ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग चल रहा है राजा जनक की सभा में। अलग अलग पुरोहित विद्वान इस बात से दुखी हैं कि 1000 गाय याज्ञवल्क्य ले जा रहे हैं। हम भी उसके हकदार हैं, हम लोग भी पात्र हैं उन 1000 गायों को ले जाने के लिए। तो ये कैसे ले जा सकते? जब आप देखिएगा मित्रों के बीच में हो या भाइयों के बीच में हो, कोई चीज़ कोई एक व्यक्ति ले रहा हो तो बाकी लोगों के मन में क्या चल रहा होगा वो आप सब जानते हैं। एक घर के 4-5 भाई हो पुराने जमाने के, या 4-5 मित्र हो और उनके बीच में कोई एक चीज एक वस्तु एक ही व्यक्ति ले रहा हो, बाकी खाली है, उस वस्तु से वंचित है, तो बाकी लोगों के मन में क्या चलता है, ये इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक उसी प्रकार सभा में जो इतनी बड़ी भेंट, इतना बड़ा पुरस्कार जो राजा जनक की ओर से दिया जा रहा है, और वो भी 1000 गाय और उनके सींगों पर सोना, और एक एक के ऊपर 10-10 तूला, आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कौन पीछे रहेगा उसको ग्रहण ना करे। तो इसी बात को मन में रखते हुए एक एक विद्वान ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर तो दीजिएगा पहले। तो जैसे जैसे एक एक ने प्रश्न किया उन सबका समाधान करते गए, तो उससे भी हमें भी ये पता लगेगा कि कितनी विद्वत्ता चाहिए ब्रह्मविद बनने के लिए, ब्रह्मनिष्ठ बनने के लिए। ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई ये सोचे कि मैं भगवान को पा लूं या मैंने भगवान को पा लिया। कहना सोचना भी बहुत दूर की बात होती है। कितनी जानकारी होनी चाहिए, कितना विवेक होना चाहिए, ये इससे पता लगता है। उसी श्रृंखला में 7वें ब्राह्मण में जो उद्दालक नामक विद्वान हैं वो याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने जा रहे हैं। अथ ह एनम उद्दालकः आरुणिः पप्रच्छ। उद्दालक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आरुणि है, अरुण का पुत्र है। उद्दालक शब्द का जो मीनिंग है, अर्थ है, बड़ा अच्छा है। तो उद्दालक को उद्दालक इसलिए कहते हैं, उद्दारयति, उद्दारयति, ला को रा, संस्कृत में एक नियम है, ला रा योर अभेदः, लकार और रकार में भेद नहीं करते।
जैसे हिंदी में भी आप देखेंगे वकार को और बकार को भेद नहीं करते। कुछ लोग वा के स्थान में बा बोल देते हैं, बा के स्थान में वा बोलते हैं, बकार के स्थान में वकार बोलते हैं, वकार के स्थान में बकार बोल देते हैं हिंदी में। विशेषकर पश्चिम बंगाल में या आप बिहार में ऐसे ऐसे कुछ प्रांत हैं जहाँ पर वकार बकार में अंतर नहीं करते हैं। ऐसे संस्कृत में भी लकार और रकार यानी रेफ, ला और रा, इन दोनों में भेद नहीं करते हैं। कहीं ला को रा बोल देते हैं और रा को ला बोलते हैं। तो अर्थ में लकार नहीं आ रहा है, रकार आ रहा है। इसलिए मैं ये आपको बातें बता रहा हूँ। उद्धारयति, उद्धारयति, यह सह उद्दालक। जो व्यक्ति अपने दोषों को बाहर निकाल के फेंकता है, उद्धारयति, या उद्गतो भूत्वा धारयति, ऐसा भी कह सकते। उद्गतो भूत्वा धारयति या उद्धारयति, जो अपने दोषों को अपने से बाहर निकाल के फेंक देता है, या ऐसा कहिएगा अपने दोषों को नष्ट करता है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जितने भी दोष हैं, उन दोषों को जो दूर करने वाला होता है उसका नाम है उद्दालक। कितना अच्छा नाम है। अथवा दूसरी व्याख्या ये है, उद्गाता दारा, उद्गाता दारा यस्य सा उद्दालका। दारा कहते हैं स्त्री को, तो उद्गाता दारा यस्य सा उद्दालका, जिसको अच्छी दारा, दारा कहते हैं स्त्री, जिसको बहुत अच्छी पत्नी मिली है उसको उद्दालक कहते हैं। जिसको बहुत अच्छी स्त्री पत्नी के रूप में, दारा का मतलब स्त्री होता है, तो जिसको बहुत अच्छी पत्नी स्त्री मिली है उसको उद्दालक कहते हैं। और आरुणी भी उसका नाम है क्योंकि वो अरुण का पुत्र था। अरुण नामक जो व्यक्ति है उसका पुत्र था। और अरुण कहते हैं ज्ञान को, किरणों को, ज्ञान रूपी किरणों को जिसने अपने जीवन में स्थापित किया है उसका नाम अरुण है। तो उसके पुत्र को आरुणी कहते हैं। तो ये जो उद्दालक आरुणी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा, याज्ञवल्क्य ह इति उवाच, वो क्या कहता है, मद्रेषु अवसामा पतंजलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञम अधीयानाः। वो कहता है मद्रेषु, मद्र देश में, अवसामा हम लोग रहते थे विद्यार्थी के काल में, जो कि पतंजलस्य काप्यस्य गृहेषु, क्योंकि विद्यार्थी ब्रह्मचारी जो होता है वो भिक्षाचरण करता है, भिक्षाटन करता है। ये पीछे इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। यहाँ भी पतंच चकार लिखा है, तो इसका भी चकार और जकार का भेद हो जाता है। तो कोई पतंजल कहता है, कोई पतंचल कहता है। पुस्तक में चकार है और मैं बोल रहा था ज, क्योंकि दोनों प्रकार से पाठ मिलता है। कुछ पुस्तकों में जकार का होता है, कुछ पुस्तकों में चकार है। तो पतंजलस्य काप्यस्य, कपि गोत्र का जो पतंजल नामक व्यक्ति था उसके घर में वो विद्यार्थी, कौन, उद्दालक, यज्ञम अधीयाना, यज्ञ की शिक्षा लेने के लिए, यज्ञम अधीयाना, यज्ञ विद्या, याग विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसके घर में, अर्थात उसके कुल में, उसके गुरुकुल में वो निवास करता था। तस्य आसीत् भार्या गंधर्व गृहीता, और उसकी पत्नी वहाँ पर विराजमान थी, एक गंधर्व गृहीता। जैसे पीछे आया था उसकी पुत्री थी और उस पुत्री ने गंधर्व से विवाह किया था, तो गंधर्व गृहीता। तो गंधर्व ने जिसको ग्रहण किया है ऐसी स्त्री भी वहाँ पर, उसकी बेटी वहाँ पर थी।
तो ऐसी स्थिति में उसने, उद्दालक ने पूछा होगा, तम अपृच्छामा को असि इति। उससे हमने पूछा कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिएगा। सो अब्रवीत, उसने परिचय दिया है, कबंध अथर्वन इति, मेरा नाम कबंध है, मैं अथर्व का पुत्र हूँ या अथर्व का शिष्य हूँ। कबंध, देखिए नाम देखने से ऐसा लगता कबंध क्या होता है, कबंध कैसा नाम रखते हैं, देखिए कबंध, पर अर्थ देखिएगा, अर्थ देखते ही आपको समझ में आएगा अर्थ कितना पवित्र है। कहा कहते हैं सुख को, कम नाम सुखम, का मतलब सुख, तो सुखम बध्नाति, सुख से जो बंध जाता है उसको कबंध कहते हैं। कबंध का मतलब है सुखम, सुखम बध्नाति, सुख से जो बंधा रहता है उसका नाम कबंध है। अथवा का शब्द ब्रह्मांड को भी कहते हैं, तो ब्रह्मांडम बध्नाति, ब्रह्मांड को बांध लेता है, यानी सृष्टि को समझने वाला, जो सृष्टि से बंधा हुआ है या जो सुख से बंधा हुआ है, जिसने सुख को जीता है उसको कबंध कहते हैं, या जिसने सृष्टि को, ब्रह्मांड को ही जीता है उसको कबंध कहते हैं। तो मेरा नाम कबंध है, मैं अथर्व का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा नाम अथर्वना है। और अथर्व को अथर्व भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो स्थिर रहने वाला होता है। थर्व कहते हैं अनिश्चित को, नश्वर वस्तु को, और जो थर्व नहीं अर्थात अथर्व है, यानी स्थिर रहने वाला, अपने उद्देश्य में स्थिर रहता है, अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, उसको अथर्व कहते हैं। और उसके पुत्र को या उसके शिष्य को अथर्वना कहते हैं। तो उसने अपना नाम कबंध और अथर्वन बोला है। इति सो अब्रवीत पतंजलम काप्यम याज्ञिकांश्च वेत्थनु त्वं काप्य तत्सूत्रम येन अयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति इति। तो कहते हैं ये सारी बातें इसलिए कही है कि उससे एक प्रश्न किया था उस विद्या अध्ययन करते समय, यज्ञ विद्या को प्राप्त करते समय उसने एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। सो अब्रवीत, उसने पूछा, उद्दालक ने, पतंजल नहीं, वो कबंध ने पूछा है। वो जो कबंध था, जो गंधर्व ग्रीत था, उसने पूछा। सो अब्रवीत पतंजलम काप्यम याज्ञिकांश्च, जिनसे वो पढ़ रहे थे पतंजल से, उस अध्यापक से और इन यज्ञ विद्या को प्राप्त करने वाले इन लोगों को, यानी उद्दालक से और उसके गुरु से उस कबंध ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है? त्वं वेत्थ, आप जानते हो, हे काप्य, हे कपि गोत्रोत्पन्न, कपि कुल में उत्पन्न ये पतंजल, आप जानते हो तत्सूत्रम, उस सूत्र को, उस धागे को, ये नाम अयम च लोका परश्च लोका, जिस सूत्र से, जिस धागे से ये जो दिखने वाला संसार है, सृष्टि है, अयम लोका, ये जो दिखने वाला संसार है अथवा ये पृथ्वी लोक है जिस पर हम विराजमान हैं, और परश्च लोका या परलोक, दो शब्दों का प्रयोग होता है, इहलोक परलोक। इहलोक का मतलब जिस लोक में हम जी रहे हैं, जिस पृथ्वी पर विराजमान हैं, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता है, जिन लोगों के बीच में चलता है, जिन साधनों के बीच में चलता है, जिन सुख दुख के सुविधाओं के साथ हमारा जीवन बीत रहा होता है, उस जीवन को इहलोक कहते हैं। उसी को अयम लोक, इस लोक को कहा, यानी जिस स्थिति में हम लोग हैं, इस लोक में रहते हुए हम किस परिस्थिति में हैं, और परलोक, परश्च लोकम, परलोक, अगर इस शरीर को छोड़ करके हम लोग अगले जन्म के लिए जाएंगे तो वो अगला जन्म कैसा होगा हमारा, उसको परलोक कहते हैं। तो कहते हैं अयम च लोका परश्च लोका, ये जो लोक है जिसमें हम विराजमान है और परलोक है,
जैसे हमारे लिए है, ऐसे सर्वाणि च भूतानि, और सारे के सारे भूत, सब के सब प्राणी समदृब्धानि भवन्ति, सब बंधे हुए हैं। वो कौन सा ऐसा सूत्र है, वो कौन सी ऐसी धागा है जिस धागे से इहलोक और परलोक और सारे के सारे प्राणी बंधे हुए हैं? ऐसे प्रश्न पूछा था उसने। किसने? कबंध ने। किससे? जिनसे हम लोग पढ़ रहे थे यज्ञ विद्या को, हमारे गुरुदेव जी से और हम लोगों से। सो अब्रवीत पतंजलः काप्यः। तब हमारे गुरुजी ने बोला, उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? न अहम तद भगवन वेद इति। मैं नहीं जानता हूं जी, वो कौन से सूत्र से, किस धागे से इहलोक और परलोक बंधे हैं और सारे के सारे प्राणी बंधे हुए हैं। वो कौन सी धागा है, वो कौन सा ऐसा सूत्र है, हमें नहीं पता है। ऐसा उस पतंजल ने उत्तर दिया है। फिर अगला प्रश्न किया है, सह अब्रवीत पतंजलम काप्यम याज्ञिकांश्च वेत्थानु त्वं काप्य तम अंतर्यामिनम यह इमं च लोकम परं च लोकम सर्वाणि भूतानि च यो अंतर यमयति इति। क्या प्रश्न किया उसने? फिर एक अगला प्रश्न किया है, क्या ये पतंजलि, ये आप जानते हो कि उस सर्वांतर्यामी को, सर्वांतर्यामी जो सबके अंदर विराजमान होता है, सबके अंदर विराजता है, क्या आप उस सर्वांतर्यामी को जानते हो जो इमं च लोकम परम च लोकम, इस लोक को और परलोक को, सर्वाणि भूतानि च, और सभी भूतों के, सभी प्राणियों के अंतरा, अंदर रहते हुए, यमयति, सबका नियमन करता है, सबका पालन पोषण करता है, सबको व्यवस्थित करता है, सबको नियंत्रित करता है। हे पतंजल, ये बताइए, क्या आप उस सर्वांतर्यामी परमात्मा को जानते हो जो इस लोक को और परलोक को और समस्त प्राणी जगत को, या समस्त प्राणी जगत के अंतरा, अंदर रहते हुए यमयति, नियमन करता है? सो अब्रवीत पतंजलः काप्य न अहम तम भगवन वेद इति। नहीं जी, मैं उस सर्वांतर्यामी को नहीं जानता हूँ जो इस लोक को, परलोक को, समस्त प्राणी जगत के अंदर रहते हुए सबका नियमन करता है, पालन करता है, नियंत्रित करता है, व्यवस्था करता है। ऐसे उस सर्वांतर्यामी को मैं नहीं जानता। तो कहते हैं, सो अब्रवीत पतंजलम काप्यम याज्ञिकांश्च यो वै तत्काप्यः सूत्रम विद्यात्। फिर वो कबंध वो बोलता है, जो उस सूत्र को जानता है, यो वै तत्काप्य, हे काप्य, हे कपि गोत्र उत्पन्न पतंजल, जो उस सूत्र को जानता है, तम च अंतर्यामिनम, और उस अंतर्यामी को जानता है, स ब्रह्मवित्, वो ब्रह्मवित् बनता है, उसी को ब्रह्मवित् कहते हैं। स लोकवित्, उसी को लोकवित् कहते हैं। देखो जी, जिस संसार में रहते हैं हम लोग, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस देश में रहते हैं, यह है वो लोक। हमें सांसारिक बनकर के जीना है, असंसारिक नहीं रहना है। हम जिस संसार में रहते उस संसार को अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम संसार में रहने लायक नहीं है। इसलिए हमें लोकवित् भी बनना है। तो ब्रह्मवित्, लोकवित्, फिर कहा देववित्, देव को भी जानने वाले होने चाहिए, देववित्। फिर कहा वेदवित्, कितनी बड़ी अच्छी बात कही है, वेदवित् भी बनना चाहिए। अगर वेदवित् नहीं है, वेद को नहीं जानते हैं, तो विद्या कहाँ से मिलेगी? जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वेदवित् ही नहीं बनेंगे।
स भूतवित, भूतवित यानी हम एक प्राणी हैं, एक मनुष्य के रूप में विराजमान हैं, और जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य और मनुष्येतर योनियों में रहने वाले जितने भी हैं, ये सब भूत। तो भूतवित, भूत को भी, प्राणी को भी हमें समझना होगा। तो भूतवित, स आत्मवित, और वो आत्मवित भी बनता है। स सर्वविदिति, वो सब कुछ को जान लेता है, सर्वविद। तेभ्य अब्रवीत, तेभ्य उन हम सब लोगों को, मैं उद्दालक कह रहा है, तेभ्य का मतलब है उनको, अर्थात उनको का मतलब हमको। मैं उद्दालक हूं, मेरे साथ और भी विद्यार्थी थे जब हम पढ़ रहे थे, हमको और हमारे गुरुदेव को जो पतंजल है उनको। वो कहता है अब्रवीत, बोला, तद अहम वेदा, मैं उसको जानता हूं, उस सूत्र को जानता हूं जिस सूत्र से इहलोक परलोक और समस्त प्राणी बंधे हुए हैं। जिस सूत्र से मैं उस सर्वांतर्यामी को जानता हूं जिसने इस लोक को, परलोक को, समस्त प्राणी जगत को नियमन करता है, नियंत्रित करता है। वो कहता है तद अहम वेदा, मैं उसको जानता हूं। ये कौन बोल रहा है? कबंध ने, कबंध बोल रहा है ये। तच्चेत त्वम याज्ञवल्क्य, अब उद्दालक कह रहा है, ये सारा रामायण उसने इसलिए सुनाया है, मतलब ये सारी भूमिका इसलिए दिया है उसने कि ब्रह्म को जानना कोई खेल नहीं है। जिनसे हम लोग विद्या ग्रहण कर लेते हैं वो हमारे गुरुदेव भी नहीं जानते थे। वो क्यों बोल रहा है ऐसा? कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है ब्रह्म को जानना। और आप यूं ले जा रहे हो 1000 गाय, पहले बताओ तो आप जानते हो क्या? क्या जानते हैं आप? तो ये उसके दिमाग में ये बातें सारी थी, इसलिए ये सारी कहानी सुना करके वो प्रश्न पर आता है कि जैसे उस कबंध ने हमारे गुरुदेव को और हमसे प्रश्न किया था और हमारे गुरुदेव नहीं जानते थे, उत्तर ये दिया है, और उस कबंध ने ये कहा कि मैं जानता हूँ उसको, उस सूत्र को मैं जानता हूँ, उस धागे को जानता हूँ जिससे ये लोक परलोक समस्त प्राणी जगत बंधे हुए हैं, और ये लोक परलोक समस्त प्राणी जगत में रह करके जो सबका नियमन करता है उस अंतर्यामी को मैं जानता हूँ। ऐसा उस कबंध ने बोला। ये बोल करके तच्चेत, उसी बात को, यदि तुम याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य जानते हो, तम सूत्रम विद्यात, तम सूत्रम अविद्वान, उस सूत्र को अविद्वान न जान करके, तम च अंतर्यामीनम, उस अंतर्यामी को, उस सूत्र को अविद्वान न जानने वाला, ब्रह्मगवी उदजस, ब्रह्मगवी उदजसे, उसको न जान करके, उस अंतर्यामी को, सूत्र को न जान करके, ब्रह्मगवी, आप ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ही ले जाने योग्य गायों को, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, ब्रह्मगवी, ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ले जाने योग्य गायों को उद जैसे आप ले जा रहे हो। मूर्धाते विपतिष्यति इति, अगर बिना उसको जाने, उस सूत्र को तुम बिना जाने, बिना उस अंतर्यामी को जाने अगर आप गायों को ले जाओगे तो मूर्धाते विपतिष्यति, तेरा गर्दन कट करके नीचे गिरेगा, सिर नीचा करना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे ले जा सकते हो आप इन गायों को? पहले उसका उत्तर दो आप। उस सूत्र को आप जानते हो क्या? उस अंतर्यामी को आप जानते हो क्या? ये प्रश्न उद्दालक याज्ञवल्क्य से करता है। फिर देखिएगा, तद अहम वेदा, उस अंतर्यामी को, सूत्र को मैं जानता हूं। तच्चेत, चेत यदि तत्, उस बात को तुम जानते हो, ये याज्ञवल्क्य बताओ। सूत्रम अविद्वान
तम च अंतर्यामिनम, उस सूत्र को, उस अंतर्यामी को अविद्वान, बिना जाने, ब्रह्म गवी, ब्रह्म को जानने वाले के द्वारा ले जाने योग्य गायों को उद जैसे ले जा रहे हो, बिना जाने आप ले जाओगे तो मूर्धा ते विपतिष्यति, आपका गर्दन कट के नीचे गिरेगा, अर्थात आप अपना सिर नीचा करना पड़ेगा आपको। ऐसा उद्दालक ने प्रश्न किया है। अब याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं, वेद व अहम गौतम, हे गौतम, हे गौतम पुत्र, वेदा अहम, मैं जानता हूं, तत्सूत्रम तम च अंतर्यामिनमिति, मैं उस सूत्र को भी जानता हूं, उस अंतर्यामी को भी जानता हूं, इसलिए तो ले जा रहा हूं गायों को। ऐसे कैसे? आप ये समझने का प्रयत्न करिएगा, परमात्मा को न जानने वाला ये कैसे कह सकता मैं परमात्मा को जानता हूं? अगर कोई कहता है मैं जानता हूं परमात्मा को, वो झूठ कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है ना। असत्य का प्रयोग कैसे कर सकता है? समाधि उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, ईश्वर का दर्शन उसी को होता है, समाधि उसी को लगती है। योग में सिद्ध वही हो सकता है जो यम नियम का पालन करता हो, और यम नियम में सत्य है। ना जान करके जानता हूं नहीं कह सकता, ना जान करके जानता हूं नहीं कह सकता, और जान करके नहीं जानता हूं ये भी नहीं कह सकता। इसलिए उसने कहा अहम वेद, वेद व अहम, मैं निश्चित रूप से जानता हूं। क्या? तत्सूत्रम तम च अंतर्यामिनमिति, उस सूत्र को भी जानता हूं, उस अंतर्यामी को भी मैं जानता हूं। ये गौतम, ये गौतम, गौतम ये का मतलब उसका नाम है, जो उद्दालक है उसका नाम एक गौतम भी है, जो गौतम गोत्र से वो विराजमान है। तो हे गौतम, मैं उस सूत्र को भी, उस अंतर्यामी को भी जानता हूं। यो वै इदम कश्चित ब्रूयाद वेद, वेद इति यथा वेत्थ तथा ब्रूइति। अब उद्दालक कहता है, यो वै इदम कश्चित ब्रूयाद, जो कोई भी ये कहता हो वेदा, मैं जानता हूं, तो वेद इति आप कह रहे हो मैं जानता हूं, तो यथा वेत्थ तथा ब्रूइ, जैसे जानते हो वैसे उत्तर दो। फिर आप बोल रहे हो कि मैं जानता हूं, अगर आप जानते हो तो जैसे जानते हो वैसा उत्तर दो पहले। बिना उत्तर दिए कैसे ले जा सकते आप गायों को? ऐसा उद्दालक ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से। अब उत्तर देते हैं, सुनिए। सह उवाचा वायुर्वै गौतमा तत्सूत्रम वायुना वै गौतमा सूत्रेण अयं च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति। बड़ा अच्छा उत्तर दिया है उन्होंने। कहते हैं सह उवाचा, वो याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं, वायु वै गौतमा तत्सूत्रम, वो जो सूत्र की बात आपने कही है वो सूत्र कौन है? वायु है। वायुना वै गौतमा सूत्रेण अयं च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि, वो वायु ऐसी है जिस वायु से ये गौतम इहलोक और परलोक सब बंधे हुए हैं, और सर्वाणि च भूतानि, समस्त भूत बंधे हुए हैं। वो वायु है जिसके द्वारा, वायु रूपी सूत्र धागा ही ऐसी धागा है जिसके द्वारा ये सारा का सारा इहलोक और परलोक, ये समस्त प्राणी बंधे हुए हैं। तस्माद् वै गौतमा, इसलिए गौतम, पुरुषम प्रेतम आहु, जब कोई व्यक्ति शरीर से छोड़ करके चला जाता है, आत्मा यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है, प्रेतम पुरुषम, मरे हुए व्यक्ति को देख करके आहु कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? व्यस्रंसिषत, 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 कैसा क्रियापद है देखिएगा, व्यस्रंसिषत। तो कहते हैं व्यस्रंसिषत अस्य अंगानि, इस मरे व्यक्ति को देख करके आहु लोग कहते हैं कि इसके अंग जो है ढीले पड़ गए। देखो छू के पता लगेगा आपको, मरे हुए व्यक्ति को छू करके देखिएगा, इसके सारे अंग जो है ढीले पड़े हुए। क्यों? वो सूत्र जो वायु है
अब वो उस शरीर में नहीं है। वायु का मतलब है शरीर में रहने वाला प्राण है और सृष्टि में रहने वाली वायु है। तो कहते हैं इस मरे हुए व्यक्ति को देखिएगा, आहु लोग कहते हैं वे स्रंसिषत अस्य अंगानी, इसके सारे के सारे शरीर के अंग जो है ढीले पड़ गए, क्योंकि वायुना ही गौतमा सूत्रेण संदृब्धानि भवन्ति, क्योंकि इस वायु से ही हे गौतम, इस वायु रूपी सूत्र से ही संदृब्धानि भवन्ति, सब के सब बंधे हुए हैं। इति एवमेव तद याज्ञवल्क्य अंतर्यामिनम ब्रूहीति। आपने ठीक उत्तर दिया है ये याज्ञवल्क्य, इसी वायु रूपी सूत्र से ही सब लोग बंधे हुए हैं। आपने जो बोला है सही उत्तर दिया आपने, ऐसा वो उद्दालक कहता है। पर अंतर्यामिनम ब्रूहि, अंतर्यामी के बारे में बताओ। अब सूत्र का उत्तर तो आपने सही दे दिया है, अब अंतर्यामी का उत्तर दो, ऐसा वो कहता है। अब वो अंतर्यामी का उत्तर दे रहे हैं, यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरः यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवीम अंतरः यमयति एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। एक श्लोक को समझने का प्रयत्न करिएगा ठीक प्रकार से, बाकी पूरा ब्राह्मण आगे तक सब एक जैसे ही श्लोक है। यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरा, यह जो अंतर्यामी के बारे में उत्तर दे रहे, यह मतलब जो अंतर्यामी है, पृथिव्याम तिष्ठन, पृथ्वी में रहता हुआ, पृथिव्याम सप्तम विभक्ति, तिष्ठन रहते हुए, पृथ्वी में रहता हुआ, पृथिव्या अंतरा, पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वो अंतर्यामी ऐसा है जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यम पृथ्वी न वेदा, और पृथ्वी उसको बिल्कुल नहीं जान सकती। जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी से बिल्कुल अलग है और जिसको पृथ्वी बिल्कुल नहीं जानती है। यस्य पृथ्वी शरीरम, और जिसके लिए पृथ्वी स्वयं साक्षात शरीर बना हुआ है। यस्य, जिसका पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी शरीर के रूप में बना हुआ है, क्योंकि पूरी सृष्टि परमात्मा का शरीर बोलते हैं ना, पीछे आपने पढ़ा है ना अनेक उपनिषदों में, पूरी सृष्टि को परमात्मा का शरीर के रूप में कल्पना की गई है। परमात्मा का शरीर है ये पूरी सृष्टि, तो सृष्टि का एक पृथ्वी भी एक अंग है। तो कहते हैं पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती है, और जिस यस्य पृथ्वी शरीरम, और जिस अंतर्यामी का पृथ्वी शरीर रूप में बनी हुई है। यह पृथ्वीम अंतरः, और जो पृथ्वी के अंदर रहता हुआ, यमयति, और पृथ्वी की व्यवस्था कर रहा है। यह पृथ्वीम अंतरः, जो पृथ्वी के अंदर रहता हुआ, यमयति, उसका नियंत्रण कर रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहा है। देखो पृथ्वी घूम रही है, हम तो शांति से बैठे हैं, लेकिन पृथ्वी घूम रही है और अपने आप में भी अपने ध्रुव में घूम रही है और आगे भी बढ़ती जा रही है। इसलिए रात भी हो गई, फिर कल देखो तो सुबह हो जाएगा। पृथ्वी तो घूम रही है, तो उसको घुमा रहा है, उसका नियंत्रण कर रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहा है। तो जो पृथ्वी के अंदर रहते हुए यमयति, उसको व्यवस्थित कर रहा है। येषा ते आत्मा, ये वही आत्मा है जो तेरे अंदर भी विराजमान है, और अंतर्यामी तेरे अंदर विराजमान है, और अमृता, वो अमृत स्वरूप है, वो ही अंतर्यामी है। ये उत्तर दिया है। सीधा सीधा तो यहाँ अभिधा के रूप में देखेंगे तो ये आत्मा को ही परमात्मा बोला जा रहा है ऐसा लगता है। देखिएगा, येषा ते आत्मा, ये तेरी आत्मा है। सीधा सीधा शब्दार्थ कर रहा हूँ तो एषः ते आत्मा, ते का मतलब तेरा, यह ते आत्मा, तेरी आत्मा है, ये वही आत्मा है तेरी। अंतर्यामी, अंतर्यामी के रूप में और अमृत के रूप में, ऐसा शब्दार्थ निकलता है। अभिधा के रूप में लेंगे, पर आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता और परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता। कोई चेंजेस नहीं होते ना, अखंड एक रस है परमात्मा। एक है तो एक रहेगा, दो है तो दो ही रहेंगे, दो एक नहीं हो सकते। ये यूनिवर्सल लॉ है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा।
जो एक पार्ट है, एक कोशिका है, एक सेल है, एक अवयव है, सूक्ष्म से सूक्ष्म एक अवयव है, किसी भी वस्तु को आप ले सकते हैं, वो एक है तो एक ही रहेगी, उसके दो पार्ट, दो टुकड़े नहीं कर सकते आप। और जो दो है तो उनको एक नहीं कर सकते। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। दिस इज द साइंस, ये साइंस है। आज का भी साइंस यही है और वेद का साइंस भी यही है। जो एक वस्तु है तो उसको दो नहीं कर सकते, दो को एक नहीं कर सकते। फिर भी अनेक चीजों को मिलाकर के हम एक घड़ा, एक कपड़ा, एक मकान जो बनाते हैं, वास्तव में वो एक नहीं है। वो तो केवल उनको संगठित करके, इकट्ठा करके एक प्रकार से जैसे आटा होता है, उसमें पानी डाल करके उसको गूंद करके एक लोंदा की तरह बना के रख देते हैं हम लोग, फिर उसकी एक रोटी बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे अवयवों को इकट्ठा किया, यही कलाकारी है मनुष्य की और परमात्मा की। मनुष्यों के द्वारा जिन वस्तुओं को बनाया जाता है वो मनुष्यों की कलाकारी है, उनकी ये विद्या है। और ईश्वर की जो कलाकारी है वो सृष्टि है। अनेक अनेक ही रहेंगे, एक एक ही रहेगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और अनेक एक जो हो जाते हैं वो पास पास में होते हैं, एक के अंदर एक नहीं आ सकते हैं। यही संसार का नियम है। तो इसलिए परमात्मा परमात्मा ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा। आत्मा परमात्मा नहीं बनता, परमात्मा आत्मा नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एषा ते आत्मा, ये वही आत्मा है जो तेरे अंदर भी है अंतर्यामी के रूप में। ये इसकी लक्षणार्थ है। और वो अमृत रूप भी है, वो अमृत रूप भी है और अंतर्यामी है। और तेरे अंदर भी वो आत्मा विराजमान है जो इन सब के अंदर विराजमान है। पृथ्वी में जो है वो आप में भी है, इसका यह अभिप्राय है। फिर देखिए इस श्लोक को, यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता हुआ, पृथिव्या अंतरा, पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। अंतरा का मतलब अलग है। यम पृथ्वी न वेदा, जिसको पृथ्वी बिल्कुल नहीं जान सकती। यस्य पृथ्वी शरीरम, और जिस अंतर्यामी का पृथ्वी मानो शरीर बना हुआ है। यह पृथ्वीम अंतरः यमयति, जो पृथ्वी के अंदर, अंतरा का मतलब पृथ्वी के अंदर रहता हुआ, यमयति, पृथ्वी का नियंत्रण करता है। एषा, यह, ते आत्मा, तेरी आत्मा है, अर्थात तेरे अंदर भी यही आत्मा है जो कि अंतर्यामी के रूप में है और वो अमृत है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब आगे आने वाले सारे श्लोक इसी प्रकार हैं। पृथ्वी की जगह पर दूसरी वस्तु आती रहेगी, बाकी शब्द सेम है। यो अप्सु तिष्ठन अद्भ्य अंतरा यम आपो न विदुः यस्य आपः शरीरम यो आपः अंतरा यमयति येषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। पृथ्वी को लेकर के बोला, अब जल को लेकर के बोला। अप्सु का मतलब जल, जो जल में रहता हुआ, जल से बिल्कुल अलग है। यह अप्सु तिष्ठन, क्योंकि जल जो है संस्कृत में बहुवचन में, इसलिए बहुवचन में बोला जा रहा है। जो जल में रहता हुआ, अद्भ्य अंतरा, जल से बिल्कुल अलग है। यम आपः न विदु, जिसको पानी बिल्कुल नहीं जान सकता। यस्य आपः शरीरम, और जिस अंतर्यामी का मानो पानी शरीर की तरह बना हुआ है। यह आपः अंतरा यमयति, जो जल के अंदर रहते हुए जल की व्यवस्था कर रहा है, जल को हमेशा शीतल बनाए रखता है। जल से जो जो पूर्ति हमको होनी चाहिए, जो एनर्जी जल से हमको मिलनी चाहिए, उसकी सारी व्यवस्था परमात्मा करता है। हमें कैसा पानी चाहिए, खेत के लिए कैसा पानी चाहिए, समुद्र में कैसा पानी चाहिए, शरीर में कैसा पानी चाहिए, पीने वाला पानी कैसा चाहिए, जिसके लिए भी पानी को जिस रूप में, जिस फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं, उस सारी व्यवस्था परमात्मा ही तो कर रहा है। तो यह आपा अंतरा यमयति, जो पानी के अंदर रहता हुआ पानी की व्यवस्था करता है। एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, यही वही आत्मा है जो तेरे अंदर है, अंतर्यामी के रूप में, अमृत के रूप में विराजमान है। यह अग्नौ तिष्ठन अग्ने अंतरः,
यम अग्नि न वेदा। वो कहता है जो अग्नि में रहता हुआ अग्नि से बिल्कुल अलग है, अग्नि जिसको बिल्कुल नहीं जान सकती है, और अग्नि मानो उस अंतर्यामी का शरीर बना हुआ है या बनी हुई है, अग्नि के अंदर रहता हुआ अग्नि की व्यवस्था करता है, वही तेरी आत्मा है या तेरे अंदर वही आत्मा तेरे अंदर भी है, वो अंतर्यामी अमृत है। यह अंतरिक्ष तिष्ठन, अंतरिक्षाद अंतरा, जो अंतरिक्ष यानी आकाश, जो अंतरिक्ष में रहता हुआ अंतरिक्ष से बिल्कुल अलग है, जिसको अंतरिक्ष नहीं जान सकता, और अंतरिक्ष मानो उस अंतर्यामी का शरीर के रूप में विराजमान है, और जो अंतरिक्ष में रहता हुआ अंतरिक्ष की व्यवस्था करता है। देखिए, जो आप हाथ ऊपर उठाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, ये कहाँ करते हैं? आकाश में। इस सारी की व्यवस्था, आपको स्थान देने की व्यवस्था कौन करता है? परमात्मा ही तो करता है। वही वो आत्मा है जो तेरे अंदर है, वो अंतर्यामी अमृत है। यह वायो तिष्ठन वायो अंतरः, जो वायु में रहता हुआ भी वायु से बिल्कुल अलग है, और जिसको वायु नहीं जान सकती है, और वायु मानो उस अंतर्यामी का एक प्रकार से शरीर बनी हुई है, जो वायु के अंदर रहता हुआ वायु की व्यवस्था करता है। वो आत्मा वैसा ही है जैसे तेरे अंदर है, और वो अंतर्यामी है और अमृत स्वरूप है। यह तेजसी तिष्ठन तेजसो अंतरा, नहीं, यह दिवी तिष्ठन दिवा अंतरा, जो द्युलोक में रहता हुआ भी द्युलोक से बिल्कुल अलग है, जिसको द्युलोक नहीं जानता है, जो द्युलोक उस परमात्मा का मानो शरीर बना हुआ है, द्युलोक के अंदर रहता हुआ द्युलोक की व्यवस्था करता है। देखिए, सूर्य को कहाँ पर होना चाहिए? नक्षत्र, जो अलग अलग नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? तो पूरा द्युलोक आता है ना, तो पूरे द्युलोक की जो व्यवस्था कर रहा है वो आत्मा है, जो तेरे अंदर भी है, वो अमृत स्वरूप है, अंतर्यामी है। यह आदित्य तिष्ठन आदित्यादंतरा, जो आदित्य में रहता हुआ भी आदित्य से अलग है, आदित्य जिसको जानता नहीं है, और आदित्य मानो एक प्रकार से उस अंतर्यामी का शरीर बना हुआ है, और आदित्य में रहता हुआ आदित्य की व्यवस्था कर रहा है, वो आत्मा है, वो अंतर्यामी, वो अमृत स्वरूप है। यह दिक्षु तिष्ठन दिग्भ्य अंतरः, जो दिशाओं में रहता हुआ भी दिशाओं से बिल्कुल अलग है, जिसको दिशाएं बिल्कुल नहीं जान सकती है, जो दिशाएं मानो एक प्रकार से उस अंतर्यामी का शरीर बने हुए हैं, और दिशाओं के अंदर रहते हुए दिशाओं की व्यवस्था करता है, वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। यह चंद्र तारके तिष्ठन चंद्र तारकाद अंतरः, जो चंद्रमा में ताराओं में रहता हुआ चंद्रमा और ताराओं से बिल्कुल अलग है, जिसको चंद्र और ताराएं बिल्कुल नहीं जान सकती, और जिसके अंदर रहता हुआ वो उनकी व्यवस्था कर रहा है, वो चंद्र और ताराएं एक प्रकार से मानो उसके शरीर के रूप में बने हुए हैं, वो आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत स्वरूप है। यह आकाशे तिष्ठन आकाशात अंतरः, देखिए वहाँ अंतरिक्ष के रूप में बोला है और यहाँ आकाश के रूप में बोला है, तो इसका मतलब दोनों में थोड़ा अंतर करना है हमको। वहाँ आकाश का मतलब है आकाश में रहने वाली कोई वस्तु, पृथ्वीलोक और द्युलोक के बीच में जो अवकाश है उसको आकाश तो कहते हैं। केवल उस अवकाश में रहने वाली वस्तुओं को हम अंतरिक्ष ले लें, जैसे बादल है, बादल जो है इसको अंतरिक्ष के रूप में ले सकते, तो वहाँ अंतरिक्ष शब्द से बादल को ले लीजिएगा और यहाँ आकाश शब्द से समस्त अवकाश को ले लीजिएगा, तो संगति बैठ जाएगी। तो जो आकाश में रहता हुआ आकाश से बिल्कुल अलग है, जिसको आकाश नहीं जान सकता, और आकाश मानो उसका शरीर बना हुआ है, आकाश के अंदर रहते हुए आकाश की व्यवस्था करता है, वही आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। यह तमसी तिष्ठन तमसो अंतरः, जो अंधकार में रहता है और अंधकार से बिल्कुल अलग है, अंधकार जिसको जान नहीं सकता, और अंधकार मानो उसके लिए शरीर बना हुआ है, अंधकार के अंदर रहते हुए भी अंधकार की व्यवस्था करता है,
वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। अंधकार की भी तो व्यवस्था परमात्मा ही तो करता है, अंधेरा। फिर कहते हैं यह तेजसी तिष्ठन तेजसो अंतरा, जो तेज में रहता हुआ भी तेज से बिल्कुल अलग है। तेज का मतलब गर्मी, उष्णता। एक आदित्य तो पूरे वस्तु के रूप में बोला है, और तेज शब्द से केवल प्रकाश को लेकर के, किरणों को लेकर के या गर्मी को लेकर के बोला जा रहा है। जो तेज में रहता हुआ तेज से बिल्कुल अलग है। तेज जिसको जानता नहीं है, तेज मानो उसके लिए शरीर बना हुआ है, तेज के अंदर विराजमान होकर के तेज की व्यवस्था करता है, वो अंतर्यामी अमृत स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा है। इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत के बारे में बोला। अथा अधिभूतम, अब अधिभूत के बारे में बोला जा रहा है। तीन प्रकार है ना, अध्यात्म, आदि, जैसे आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, तीन प्रकार से हम बोलते हैं। आदिदैवम का मतलब है ये आदिदैविक के बारे में बोल दिया है। अब अधिभूत का मतलब है आदि भौतिक। अब केवल मनुष्येतर प्राणियों को ध्यान में रख करके बोला जाएगा। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्य अंतरा, जो समस्त प्राणियों में रहता है और समस्त प्राणियों से बिल्कुल अलग है। और यम सर्वाणि भूतानि न विदु, जिसको सभी भूत प्राणी नहीं जान सकती या नहीं जान सकते। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, और सारे प्राणी जो है मानो उसके शरीर के रूप में विराजमान है। फिर कहा इन समस्त भूतों के अंदर रहता हुआ समस्त भूतों की व्यवस्था करता है, वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। इति अधिभूतम, ये अधिभूत से संबंधित यानी प्राणी जगत से संबंधित बात है। अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म स्वयं अपने बारे में, अपने शरीर के बारे। अध्यात्म से यहाँ पर स्वयं के शरीर को लेकर के, मनुष्य शरीर को लेकर के बोला जाएगा। तो ये सब सरल है, इसलिए मैं शीघ्रता से चल रहा हूं। मतलब शब्दों के रूप में सरल है, व्याख्या के रूप में सरल है, क्रिया रूप तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। यह प्राणे तिष्ठन प्राणादंतरा यम प्राणः न वेदा, जो प्राण में रहता हुआ भी प्राण से बिल्कुल अलग है। जो शरीर के अंदर प्राण है ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो प्राणों में रहता है और प्राण से बिल्कुल अलग है, प्राण जिसको बिल्कुल नहीं जान सकता, और प्राण मानो उस परमात्मा का, उस अंतर्यामी का शरीर बना हुआ है, और प्राण के अंदर रहता हुआ प्राणों की व्यवस्था करता है। ये वो आत्मा है जो तेरे अंदर भी विराजमान है, वो अंतर्यामी, वो अमृत स्वरूप है। यह वाचि तिष्ठन वाचा अंतरा, जो वाणी के अंदर विराजमान है और वाणी से बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर आप जीवात्मा को भी ले सकते हैं, परमात्मा तो है ही, पर कोई कहे कि तो ये परमात्मा थोड़ा बात करता है, वाणी से, वाणी का प्रयोग कौन करता है? जीवात्मा करता है। अगर ऐसा मान करके चले तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अध्यात्म में जीवात्मा को भी ले सकते हैं। परमात्मा तो ग्रहण होता ही है सभी के अंदर, पर जीवात्मा को भी इस अध्यात्म में ग्रहण कर सकते हैं। आदिभूत में और दैवत में आप ग्रहण नहीं कर सकते जीवात्मा, क्योंकि शरीर से बाहर नहीं रहता ना आत्मा। हमारी आत्मा हमारे शरीर में, बाकियों के शरीर में उनकी अपनी अपनी आत्मा है। इसलिए अध्यात्म में ही जीवात्मा का ग्रहण कर सकते परमात्मा के साथ साथ। तो जो वाणी में रहता हुआ वाणी से बिल्कुल अलग है, और वाणी जिसको बिल्कुल नहीं जान सकती है, वाणी मानो एक प्रकार से उस अंतर्यामी का शरीर बना हुआ है, बनी हुई है, और वाणी के अंदर विराजमान होकर के वाणी की व्यवस्था करता है। और ये वो आत्मा है, अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। जो आंख में रहता हुआ आंख से बिल्कुल अलग है, चक्षु, यह चक्षुषी तिष्ठन् चक्षुषो अंतरः यम चक्षुहु न वेदा, जिसको आंख नहीं जान सकती, और आंख मानो उसका शरीर बनी हुई है, आंख के अंदर विराजमान होते हुए भी आंख की व्यवस्था करता है, वो आत्मा है, अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। यह श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्राद अंतरा, जो कान में रहता हुआ भी कान से बिल्कुल अलग है, जिसको कान नहीं जान सकता, जो कान मानो उसका शरीर बना हुआ है और कान के अंदर विराजमान होकर के कान की व्यवस्था करता है, वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है।
कोई सोचे कि जीवात्मा अंतर्यामी अमृत कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। अंतर्यामी का मतलब अंदर रहने वाला, और अमृत का मतलब न मरने वाला, ठीक है ना। अमृत तो जीवात्मा भी है, अमृत परमात्मा भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंतर्यामी जीवात्मा भी है और अंतर्यामी परमात्मा भी है। जी, आगे बढ़ते हैं। जो यह मनसी तिष्ठन मनसः अंतर, जो मन में रहता है लेकिन मन से बिल्कुल अलग है, जिसको मन नहीं जान सकता, और मन मानो उसका शरीर बना हुआ है, मन के अंदर रहते हुए मन की व्यवस्था करता है, वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। जो त्वचि तिष्ठन त्वचा अंतर, जो त्वचा स्किन, जो स्किन में त्वचा में रहता हुआ त्वचा से बिल्कुल अलग है, जिसको त्वचा बिल्कुल नहीं जान सकती है, मानो त्वचा उसके लिए शरीर बनी हुई है और त्वचा के अंदर रहते हुए उसकी व्यवस्था करता है, वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। जो विज्ञान में रहता हुआ, हमारा जो भी नॉलेज है ना, जानकारी, उसके बारे में कह रहे हैं। जो विज्ञाने, यह विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतर, जो ज्ञान में रहता हुआ ज्ञान से बिल्कुल अलग है, और ज्ञान उसको नहीं जान सकता, और ज्ञान मानो उसके लिए शरीर बना हुआ है, और ज्ञान के भीतर रहते हुए भी ज्ञान की व्यवस्था करता है, वो आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। अगली बात, यह रेतसी तिष्ठन रेतस अंतरः यम रेतः न वेद। रेतस कहते हैं रजवीरी को। जो रजवीरी में रहता हुआ रजवीर से बिल्कुल अलग है, रजवीर उसको बिल्कुल नहीं जान सकते, और मानो रजवीर एक प्रकार से उसका शरीर बना हुआ है, बने हुए हैं, और उसके अंदर रहते हुए उस रजवीर की व्यवस्था करता है। तो कह रहे हैं रेतो अंतरा यमयति येषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। यहाँ तक हो गया है। अब कहते हैं अदृष्टो द्रष्टा, अदृष्टः द्रष्टा, उस द्रष्टा आत्मा को, अदृष्टा, अदृष्टा का मतलब आंख नहीं देख सकती, अदृष्टः द्रष्टा, अश्रुता श्रोता, श्रोता को कान नहीं देख सुन सकते, अमंतः मंता, मनन करने वाले को मन नहीं जान सकता, अविज्ञाता विज्ञाता, इस जानने वाले को ज्ञान नहीं जान सकता। ये सबके साथ लगाइए। अदृष्टा दृष्टा, दृष्टा का मतलब देखने वाला, देखने वाले को आंख नहीं देख सकती, सुनने वाले को कान नहीं सुन सकती, मनन करने वाले को मन मनन नहीं कर सकता, अर्थात जान नहीं सकता, इसका मतलब ये है। और विज्ञाता, जानने वाले को ज्ञान नहीं जान सकता। अंत में कहा है न अन्यः अतो अस्ति द्रष्टा, न अन्यो अतो अस्ति द्रष्टा, इस देखने वाले से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, यही दृष्टा है। न अन्यो अतो अस्ति श्रोता, इस सुनने वाले से अलग और कोई नहीं है, यही वो है। न अन्य अतो अस्ति मनता, इस मनन करने वाले से और कोई अलग नहीं है, यही मनता ही है। वो अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा के बारे में जो बोला जा रहा है, इससे अलग नहीं है। न अन्य अतो अस्ति विज्ञाता, इस जानने वाले से अलग और कोई नहीं है, यही है। एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः, यही तेरे अंदर रहने वाला आत्मा है, अमृत स्वरूप है, अंतर्यामी है। अतो अन्यद आर्तम, इससे अलग और कुछ आप पूछने लगोगे तो फिर दो दुखदाई बनेगा तुम्हारे लिए। ये उद्दालक, बस इतना ही समझ लो, उस अंतर्यामी के रूप में, अमृत के रूप में इतना ही समझ लो। ततः उद्दालका आरुणि उपररामा, तब उद्दालक जो है शांत होकर के बैठ गया। तो जल्दी जल्दी मैंने आपको पूरा ब्राह्मण आपके सामने सुना दिया है एक प्रकार से। तो मुख्य बात यह है कि आत्मा को समझने का प्रयत्न किस प्रकार किया जा रहा है, उस शैली को समझने का प्रयत्न करिएगा। इसका जो सार मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, पृथ्वी उसको बिल्कुल जान नहीं सकती, पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी की व्यवस्था कर रहा है, वो आत्मा है, वो अंतर्यामी है, वो अमृत स्वरूप है। बस एक बात को पकड़ लीजिएगा। तो दुनिया भर की जितनी भी वस्तुएं हैं,
उन सब में विराजमान है, उन सबसे अलग है। इसी से द्वित्व की अनुभूति हो रही ना। अब अद्वैत कहां से लाओगे आप बताओ? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एकमात्र परमात्मा है, सब माया है, ये कैसे लाओगे आप? ये स्पष्ट बताया जा रहा है इतने सारे श्लोकों में कि पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से सर्वथा अलग है। यानी पृथ्वी एक अलग चीज है और आत्मा एक अलग चीज है, तो दो हो गए ना। तो फिर अद्वैत कहां से मिलेगा यहां पर? तो इसलिए कहा जा रहा है कि समस्त पदार्थों में विराजमान है, समस्त पदार्थों से बिल्कुल अलग है, और समस्त पदार्थ उसको जान नहीं पा रहे हैं, और सब में रहते हुए सबकी व्यवस्था कर रहा है। तो हे भले आदमी, तुझ में भी विराजमान है, तुझसे बिल्कुल अलग है, तू उसको जानता नहीं है, तू उसको जानने का प्रयत्न किया कर। ये इसका सार है जो मैंने आपके सामने कुछ शब्दों में बोला है। जो सबके अंदर विराजमान है, तो तुझ में भी तो विराजमान है, तेरे अंदर भी तो विराजमान है वही, और तुझसे बिल्कुल अलग है, तू बिल्कुल नहीं जान पा रहा है, और तेरे अंदर रह करके तेरी व्यवस्था कर रहा है, सांसें ले रहा है, ये दिलवा रहा है। हम सांसें ले रहे हैं तो हम अपने आप नहीं ले रहे हैं, वो सांसें दे रहा है, रक्त संचार कर रहा है, शरीर के अंदर क्या व्यवस्था करता है, चाहे वो लीवर है, किडनी है, चाहे वो कोई भी तत्व है, कोई भी शरीर का अंग है, उन सब की व्यवस्था वो कर रहा है। हमारे शरीर के भीतर विराजमान है, हमारे शरीर की व्यवस्था कर रहा है, हमारे अंदर विराजमान है, हमसे बिल्कुल अलग है। अगर आत्मा में भी ले लो, हमारे अंदर यानी आत्मा के अंदर भी विराजमान है, सर्वांतर्यामी है, मुझ में विराजमान है, मुझसे बिल्कुल अलग है। भूत शब्द समस्त आत्मा के लिए होता है, याद रखना। जो सबके अंदर विराजमान है, तो आत्मा भी तो एक वस्तु है, तो आत्मा में भी विराजमान है, आत्मा से सर्वथा भी अलग है। और जिसको आत्मा जान नहीं पा रही है, ज्ञाता होकर के भी जान नहीं पा रही, इससे अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है हमारी। और वो अंतर्यामी है, वो अमृत स्वरूप है, वो तेरी आत्मा है, तेरे अंदर विराजमान है, तू उसे जान। ये तो मैंने बता दिया आपको, इससे और अधिक पूछोगे तो आपके लिए दुखदाई बनेगा। ये उद्दालक ऐसा जब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया तो सब उसको संतुष्टि हो गई, वो चुप होकर के बैठ गया। यहाँ तक पहुँच गए जी हम लोग। आगे प्रसंग और आएगा, दोबारा गार्गी का प्रसंग आएगा तो फिर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो समय भी पूरा हो गया आपका जी। यहाँ सब जगह आत्मा से परमात्मा को लेना है, और किसको लेंगे जी? नहीं, तो भूत में, अध्यात्म में, सब में था, तो इसलिए मैंने अलग अलग था। हाँ जी, वो तो आदि दैवत को लेकर के बोला, अधिभूत को लेकर के बोला, और अध्यात्म को लेकर के बोला। तो इन सब में रहने वाला आत्मा तो वही एक ही होगा, परमात्मा जी। बिल्कुल परमात्मा को लेना है जी, सृष्टिकर्ता को। तो हाँ जी बोलिए। बता दिया आपका सबसे पहले आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो अपना इंटरनेट ठीक करिएगा, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है ठीक जी। और किसी का कुछ पूछना है तो पूछेगा, नहीं तो समय पूरा हो गए तो इसको विराम दे देते हैं। संक्षेप से किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर जी भूतों से क्या प्राणियों को लिया गया? हाँ जी, प्राणी मात्र को लिया भूत शब्द से, और भूत शब्द से प्राणी को भी ले सकते, भूत शब्द से जड़ वस्तु को भी ले सकते, लेकिन जड़ वस्तुओं की तो बोलते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ भूत शब्द से प्राणी को लेना है जी जी जी। स्वामी जी, जैसे वो कह रहे हैं कि अंधकार के अंदर ही परमात्मा है जी, अंधकार तो प्रकाश का अभाव है, ऐसे हम दिशा है, काल का तो यहाँ नहीं लिया। दिशा भी कोई चीज तो है नहीं जिसके अंदर
परमात्मा है, तो और तमस के अंदर वो उसको कैसे लेंगे स्वामी जी? व्यवहारिक द्रव्यों को व्यवहारिक रूप में ही लेना है। वो व्यवहारिक द्रव्य है, वास्तव में कोई दिशा, कोई वस्तु नहीं है। मतलब जिसके सेल्स हों, कोई जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि के हैं, वैसे कोई सत्तात्मक वस्तु नहीं है, लेकिन व्यवहारिक वस्तु है। तो व्यवहारिक वस्तु में व्यवहारिक रूप में ही देखना है हमको। उस व्यवहारिक वस्तु में भी तो परमात्मा विराजमान है। तो अंधकार भी कोई वस्तु नहीं, हो तो प्रकाश का अभाव है, पर वो भी एक व्यवहारिक वस्तु है। दो प्रकार की वस्तु है ना, एक तो सत्तात्मक पदार्थ तो है और कुछ व्यवहारिक वस्तु हैं। व्यवहारिक वस्तु में दिशा है, काल है, अंधकार है, ऐसे बहुत सारी व्यवहारिक वस्तु हैं। तो उनमें भी परमात्मा विराजमान है, ऐसा व्यवहारिक रूप में समझना है। जी जी स्वामी जी 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 प्रकाश स्वामी जी, हाँ बोलिए। आपने बताया कि आत्मा के अंदर भी परमात्मा है जी, तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होता? अलग अलग है, लेकिन जब परमात्मा आत्मा में भी समाया है तो हाँ प्रश्न, तो उससे हाँ प्रश्न, अनिष्ट हो गया। नहीं, देखिए जैसे पृथ्वी का एक पार्ट ले लीजिए, एक परमाणु लीजिए, उसके अंदर भी है। तो ऐसे जीवात्मा भी एक वस्तु है, उसके अंदर भी है, तभी तो सर्वांतर्यामी कहेंगे ना। नहीं तो परमात्मा सब जगह नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा। सिद्धांत ये बनेगा परमात्मा सब जगह नहीं रहता है, ये बोलना पड़ेगा। जबकि इस परमात्मा को कहते हैं सर्वांतर्यामी, सबके अंदर विराजमान है। मतलब आप बोलते ना कण कण में विराजमान है, एक एक पार्ट में विराजमान है, तो आत्मा में भी विराजमान है। तो परमात्मा के जीवात्मा के अंदर रहने में आपको क्या आपत्ति आ रही है, वो पहले बोलो तो मैं समाधान करूंगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा के अंदर छेद हो जाएगा, अगर ये कहना चाहते हैं क्या? हाँ, यही है कि जीवात्मा एक अलग एंटिटी है, मतलब अलग है। ठीक है, तो जब परमात्मा भी उसके अंदर आ गया तो फिर एंटिटी एक कैसे फिर अलग अलग एंटिटी तो नहीं बन रही ना। मतलब मैं ये कहूँ आपको, सत्व रजतम है, तो सत्व का एक पार्ट है, एक कण है, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो उसमें वो अलग एंटिटी है ना, वो भी एक अलग, एक सत्तात्मक अलग वस्तु है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। एक सत्व का जो कण है उसके भी टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन उसके अंदर जब मान रहे हो तो ऐसे जीवात्मा के भी टुकड़े नहीं हो सकते। उसके अंदर मानने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपकी दिक्कत मैं बता दूं, आप ये मान करके चल रहे हैं कि वस्तु जो स्थान घेरने वाली वस्तु है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। जो स्थान घेरती है ना वस्तु, जो स्पेस लेती है वस्तु, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो परमात्मा या जीवात्मा को स्पेस लेता ही नहीं है, इसलिए वो किसी के अंदर रह सकता है ना, तभी तो अंतर्यामी कहलाएगा। सर्वव्यापक तभी कहलाएगा ना, सबके भीतर है, उस स्पेस नहीं ग्रहण करता है, वो सब जगह रहता है। उसके टुकड़े भले ना हो, उसके अंदर छेद भले ना हो, तो भी उसके अंदर है। यही उसकी विशेषता है परमात्मा की, इसीलिए उसको सर्वांतर्यामी या सर्वव्यापक कहते हैं। सबके अंदर विराजमान है, जिसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, जिसके अंदर छेद नहीं हो सकते, उसके अंदर भी विराजमान है। वो पहले से विराजमान है, कोई बाद में थोड़ा अंदर प्रवेश करता है, वो पहले से सब जगह विराजमान है। हाँ, इस पर और विचार करिए आप, थोड़ा शांति से विचार करिए तो आपको समझ में आएगा। ये तो हम समझाने के लिए बोलते हैं ना, इसके अंदर है, इसका मतलब बाद में जा चला गया वो, ऐसा नहीं। इसका मतलब पहले से ही है, वहां पर जो पहले से जो वस्तु है उसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी जी, बाकी बातें और विचार करते रहे ना आप लोग। सभी को नमस्ते।